वन लाइनर विद विकास पेंटिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज लेके आए हम वन लाइनर प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मिलेगा मोड़ उत्तर या गुप्त पूर्व काल जो कि 1885 से लेकर 319 ईस्वी के मध्य की ये बात है। क्वेश्चन को और अच्छा से देखेंगे और डिस्कस करेंगे। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अंतिम मौर्य सम्राट कबीरदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 1885 में की थी? कौन था? तो था पुष्यमित्र। कौन था? पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग सम्राट कबीरदत्त की राजकीय सेना किस पर आसीन था? तो किस पर आश्रित था? तो ये था आपका सेनापति पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, सेनापति पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो ये थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन या आंध्र प्रदेश वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका सीमुख। कौन था? सातवाहन वंश का सीमुख। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहन के पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया गया था। तो ये थे मौर्य वंश के अधीन। किसके वंश? मौर्य वंश के अधीन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में वह महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया था वो कौन था? जो बौद्ध बन गया था तो ये थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, कनिष्क। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण वंश के दौरान मूर्तिकला गांधार शैली में किसका मिश्रण है? तो ये है भारत ग्रीक शैली का। किसका? भारत ग्रीक शैली का। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क की राजधानी थी ये तो पुरुषपुर। कौन है? पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये है आपका पेशावर। पेशावर फिलहाल कहाँ पे? पाकिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क। किसके? कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला स्थल किसके कारण प्रसिद्ध था? तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था तो ये थे गांधार शैली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, गांधार शैली। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलवाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलवाई थी? ये थे कौन? इंडो बैक्ट्रियन। ऑप्शन नंबर डी, इंडो बैक्ट्रियन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का अधिक संग्रह मात्रा है? किसमें है? तो ये है मथुरा संग्रहालय। कौन है? मथुरा संग्रहालय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में किसने सोने के अधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये है कुषाण। ऐसे है इंडो ग्रीक से सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाए थे और शुद्ध सिक्का पूछेगा कुषाण। कौन है? कुषाण। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 15, सातवाहन के समय
मुतसरवादी किस धातु के बने थे? किस धातु के बने थे? तो ये था शीशा के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क का समकालीन कौन था? कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ये थे नागार्जुन, अश्वमेध, वासुदेव। ऑप्शन नंबर बी इज ठीक है, नागार्जुन, अश्वघोष और विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासक ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुकों कर मुक्ति का भूमि या गांव की देन की प्रारंभ की गई थी? कौन था? तो ये था सातवाहन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रंगमंच में यवनिका का आरंभ किसने किया था? तो ये करने वाले कौन व्यक्ति थे? यूनानी थे। कौन थे? यूनानी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यूनानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रेशम मार्ग किसने आरंभ की थी? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ की थी? तो ये थे महान शासक कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में बड़े पैमाने पर मुद्रा किसने चलाई थी? निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? वो कौन शासक थे? तो ये थे कुषाण शासक। सूद सेना भी कुषाण ही चलाए थे और सर्वप्रथम तो यूनान बैक्ट्रियन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो ये थे कनिष्क के। या समकालीन कहे या शोभा कहें या दरबार के माननीय अति कहें, ये सब कौन होगा? तो कनिष्क। शक संवत का क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का आरंभ सम्राट के शासन में 78 ईस्वी में हुआ था। शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। वो कौन थे? कनिष्क। कौन थे? कनिष्क ही थे। क्वेश्चन नंबर 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कौन था? तो ये थे खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान कौन था? तो खारवेल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये था वास्तुकला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, वास्तुकला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सातवाहन आरंभिक शासन कहाँ शुरू किया था? आरंभिक शासन कहाँ शुरू किया था? तो ये था आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये था आपको पैठन प्रतिष्ठान में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा है जो खारवेल से संबंधित है? तो ये है हाथी गुफा अभिलेख। कौन है? हाथी गुफा अभिलेख। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? वो कौन थी? ये थी हाल। दोस्तों, आपने क्वेश्चन को देखा है। क्वेश्चन देखने का आपको कैसा अति हुआ? एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।